लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 125 अंक गिरकर बंद। हालांकि निफ्टी बैंक हरे निशान पर बंद होने में रहा कामयाब। दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के चलते शुगर एक्सपोर्ट पर 100 लाख टन तक की लिमिट लगा सकती है केंद्र सरकार। आज हो सकता है शुगर एक्सपोर्ट लिमिट पर नोटिफिकेशन जारी। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर बढ़ाए कुछ प्रोडक्ट्स के दाम। 2 से 10% तक महंगे हुए HUL के डिटर्जेंट, साबुन और टूथपेस्ट। कंपनी ने कहा इनपुट कॉस्ट बढ़ने से दाम बढ़ाने को हुए मजबूर। एनर्जी सेक्टर आत्मनिर्भर बनने के मकसद से बायोफ्यूल के लिए केंद्र सरकार ला सकती है PLI स्कीम। करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की हो सकती है PLI स्कीम। ET नाउ स्वदेश को मिली सूत्रों के हवाले से खबर। स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना सभी के हित में। ET नाउ स्वदेश से खास बातचीत में बोले स्टील सेक्रेटरी संजय सिंह। साथ ही कहा घरेलू खपत के लिए सप्लाई सुनिश्चित करना जरूरी। कीमतें घटने से डिमांड में होगा इजाफा। IRCTC के मैनेजमेंट ने लगाई ET नाउ की खबर पर मुहर। कंपनी की CMD रजनी हसीजा ने कहा फिर शुरू होगी महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट। भारत और नेपाल के बीच पहली टूरिस्ट ट्रेन भी चलाएगी IRCTC। क्वाड समिट में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के दौरान भारत की कोशिशों और वैक्सीन नीति की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने में भारत की चीन से ज्यादा कामयाब बताया। समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी बोले क्वाड ने काफी कम वक्त में अपनी बनाई है अहम पहचान। क्वाड समिट के बाद PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में PM मोदी बोले भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में है भरोसे की साझेदारी। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी लगातार सहयोग बढ़ा। वहीं बाइडेन ने कहा कि दोनों देश मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए है कमिटेड। भारत और जापान के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। PM नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज से की मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। क्वाड देशों के नेताओं में क्वाड फेलोशिप लॉन्च करने का ऐलान किया। क्वाड देशों के युवा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को दी जाएगी ये फेलोशिप। क्वाड में शामिल हर देश के 25 छात्रों को मिलेगी फेलोशिप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिखाई 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी। दिल्ली के लोग 3 दिनों तक कर सकेंगे इन बसों में फ्री में सफर। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वे इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेंगे। जिला जज ने साफ कर दिया है कि 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7 से 11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर 1 हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने को कहा। पंजाब के CM भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से किया बर्खास्त। सिंगला पर अफसरों से कमीशन मांगने का लगा था आरोप। खबरों के मुताबिक मान को सिंगला के भ्रष्टाचार में शामिल होने के मिले थे पुख्ता सबूत। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 के गठन का किया ऐलान। राहुल गांधी को बनाया गया पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का मेंबर, जबकि टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को सदस्य के तौर पर किया गया शामिल। वहीं भारत छोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को जगह दी गई है। झारखंड की IAS ऑफिसर
विजय सिंगला की बर्खास्तगी के बाद एक्शन में आई पंजाब की एसीबी। सीएम भगवंत मान के निर्देश पर मामला दर्ज कर विजय सिंगला को किया गया गिरफ्तार। प्रियंका गांधी वाली खबर की ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 के गठन का किया ऐलान। राहुल गांधी को बनाया गया पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का मेंबर, जबकि टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को सदस्य के तौर पर किया गया शामिल। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को जगह दी गई है। झारखंड के आईएएस अफसर पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की टीम ने रांची और मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के ठिकानों पर की छापेमारी। शिवसेना और बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बीच विवाद और गहराया। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता यशवंत जाधव पर लगाया पुलिस को फर्जी बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई का आरोप। लखनऊ में शिवपाल यादव और आजम खान में हुई मुलाकात। खबरों के मुताबिक लगभग 1 घंटे तक चली मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई बात। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान और अलगाववादियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी मिलने के बाद हुआ विरोध प्रदर्शन। सोनप्रयाग में भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल रोकी गई केदारनाथ यात्रा। यात्रा रुकने के बाद पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की होटल वापस जाने की अपील। केदारनाथ में भी मौसम ने ली करवट को। मौसम बदलने से केदारनाथ के इलाकों में हुई भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने 23 और 24 तारीख को बारिश के साथ बर्फबारी का जताया था अनुमान। रणबीर कपूर, रवि किशन और गणेश आचार्य ने लॉन्च किया देहाती डिस्को फिल्म का सॉन्ग लॉन्च के दौरान केक काटकर गणेश आचार्य का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। आयुष्मान खुराना और एंड्रिया ने अपनी फिल्म अनेक का प्रमोशन किया शुरू। अपनी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, मौनी रॉय और सोनाली बेंद्रे के साथ किया प्रमोशन। पृथ्वीराज से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं मानुषी छिल्लर। नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों के साथ। सबसे पहले लगातार दूसरे दिन आज बाजार लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी को छोड़कर निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप में गिरावट देखी गई। निफ्टी 90 अंक गिरकर 16,125 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 236 अंकों की गिरावट देखी गई। आईटी, रियलिटी और एफएमसीजी शेयर में कमजोरी दिखी। दिन भर बाजार की हलचल पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल, देखिए आज थोड़े से गेंस के साथ हम खुले जरूर थे। उन गेंस को पूरी तरह से बाजार ने एरोड कर दिया, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आपको वहां स्ट्रेंथ जरूर दिखी होगी। यानी अगर आप यहाँ पर कुछ पॉकेट्स की आप बात करें, हालांकि पहले